स्वागत है सभी भैया बहनों का हिंदी की इस बेला में। कक्षा एकादश विषय हिंदी, उपविषय गद्यखंड, पाठ आचरण की सभ्यता। इस पाठ के लेखक हैं सरदार पूरण सिंह। इस पाठ से गद्यांश क्रमांक 2। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहे थे। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थित, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न इंजिल से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धंसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर। पाठ आचरण की सभ्यता, लेखक सरदार पूरण सिंह। प्रश्न नंबर 2। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर। जो आचरण प्रभावकारी, स्थायी और शील से युक्त होता है वही सभ्य आचरण है। सभ्य आचरण साहित्य के लंबे लंबे व्याख्यानों से प्रकट नहीं हो सकता है। वह वेद, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों या धर्म उपदेशों से भी व्यक्त नहीं होता है। धर्म चर्चा करने या केवल सत्संग करने से भी सभ्य आचरण नहीं मिलता। अर्थात इसे प्राप्त करने के लिए जीवन की गहराई में प्रवेश करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 3। लेखक ने प्रेम की भाषा को कैसा बताया है? उत्तर। लेखक ने प्रेम की भाषा को शब्द रहित बताया है। प्रश्न 4। उपर्युक्त पंक्तियों में आचरण की सभ्यता की उपमा किससे दी गई है? उत्तर। उपर्युक्त पंक्तियों में आचरण की सभ्यता की उपमा सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों से दी गई है। प्रश्न 5। मनुष्य के मौन व्याख्यानों के यत्न से किसका रूप प्रत्यक्ष होता है? उत्तर। मनुष्य के मौन व्याख्यानों के यत्न से आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। धन्यवाद।